गई। हम बालाजी को और सन्यासी बाबा को राखी बांध करके आ गए। तो रास्ते में जगह जगह सब बहनें मिल गई, मंदिर पे मिल गई, दरवाजे पे मिल गई, गली में मिल गई, वहाँ भी मिल गई, जगह जगह फटाकी बांधल बांधल पूरो हाथ बचाओ। तो हमने जब आज घर में मेरे को हाथ को भूलियो ना हो जाए, तो फिर एक एक करके प्रणाम करके रखे। आप लोग बहुत देर से बैठे, बहुत सी बहनें सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं, कुछ कल से बैठी, कुछ सुबह से बैठी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। आज बहनें भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और भाई तोहफा में, गिफ्ट में, उपहार के स्वरूप में वचन देता है, बहन हम तुम्हारी रक्षा जीवन भर करें। इससे पावन पवित्र त्योहार कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन पूरे भारत के भाइयों को हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आज रक्षाबंधन के पर्व पर तुम अपनी बहन को लिफाफा देना या न देना, गिफ्ट देना या न देना, पैसा देना या न देना, भाइयों अपनी बहन को एक वचन जरूर देना कि इस देश की किसी भी बहन के ऊपर कोई उंगली उठाकर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। एक वचन जरूर देना, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, हम सनातन की रक्षा करेंगे, हम गीता की रक्षा करेंगे, हम सीता की रक्षा करेंगे, हम गायत्री की रक्षा करेंगे, हम गाय की रक्षा करेंगे, हम गौरी की रक्षा करेंगे, हम गोपाल की रक्षा करेंगे। और मेरे प्रिय जनों, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। आज देश में बहन बेटियों की रक्षा बहुत आवश्यक हो गई। जगह जगह हमारी बहनों को, बेटियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा। स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े महानगर बेटियों के लिए असुरक्षित हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है घटते संस्कार, बढ़ते अत्याचार। संस्कार घट रहे हैं, इसलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जितने भी हमारे पास बैठे हैं, हम कहेंगे आज पंडाल में तुम संकल्प ले लो कि देश में लव जिहाद नहीं रहने देंगे। हमारी बहन बेटियों को कुछ धर्म विरोधी ताकतें साहिल शिवम बन करके झूठ मूठ का धर्म का परावा पहनकर उनको प्रेम जाल के चंगुल में फंसाकर उनके साथ अत्याचार करते, फिर उन्हें मार डालते, शुद्धा बेटी की तरह 35-35 टुकड़े करते, उनको गंदे कामों में धकेलते। कई घर बर्बाद हो गए, बड़े बड़े महानगरों की हालत खस्ता है और देश का व्यक्ति चुप है, देश के बुद्धिमान चुप है। अभी वर्तमान में ही बुरहानपुर में एक घटना घटी, बुरहानपुर में एक घटना घटी। रफीक नाम के लड़का ने हिंदू बेटी का गला काट दिया और इस बात पर गला काट दिया, उस बच्ची ने साथ रहने से मना कर दिया, उसकी बात मानने से मना कर दिया, उसका गला काट दिया। विचार करो क्या बीती होगी इस बहन के ऊपर, उस बेटी के ऊपर। लोग तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी बहनों, जो भी आज रक्षाबंधन पर राखी लेकर के बारिश धाम में
ये पूरे पंडाल में बैठी हो हमारी बहनों, तू सरस्वती बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बोल के बात बन। बुरा ना मानना बहनों, आपको बचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमको पदयात्रा करनी पड़ती है, हनुमान जी से हमें अर्जी लगानी पड़ती है। यदि तुम स्वयं शेरनिया बन जाएगी तो गीदड़ों की ताकत नहीं है कि हमारी किसी भी बहन बेटी को उठाए, और हमको बोलने की जरूरत नहीं। जब से हम धर्मांतरण को रोकने के लिए, अंधविश्वास को मिटाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, विरोधी ताकतें इतनी सक्रिय हो गई कि पूछो मत। जगह जगह से हम पर हमले करते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ लोग 6-6 महीने 8-8 महीने से नाम छुपा करके रह रहे थे। पुलिस प्रशासन ने और समिति ने उनकी पहचान करके गाड़ी में भरकर उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए ले जाया गया। लोगों ने वीडियो बनाकर ऐसे ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दिए, बाबा तो ऐसा है, बाबा मनुष्य बेचता है, हम आज तक नारियल नहीं बेच पाए। आज भी तो छोड़ो, पर भैया इससे हमें पक्का पता लग गया कि हमारा तीर सही जगह पर लग रहा है, विरोधियों का पेट भर रहा है। और हिंदुओं और हिंदुओं की बेटियों, तुम चिंता मत करो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम लव जिहाद करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो 2 बजे रात को भी बहन बेटियां अकेले शहर में गांव में घूम पाएंगी, क्योंकि छेड़ने वाले को और रेप करने वाले को सजा नहीं, फांसी दी जाएगी। और हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत सरकार से, यदि हमारी बात भारत सरकार सुने और भारत के कानून के लोग सुने तो कान खोलकर समझो। और मध्य प्रदेश की सरकार को भी हम कहेंगे, हमारी बात यदि तुम सुन रहे हो, आज रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश सरकार के लोगों को एक घोषणा करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में यदि कोई रेप करे या बहन बेटी को छेड़े तो उसे सजा नहीं, गोली नहीं, गोली मारनी चाहिए, ताकि अपराधियों में डर पैदा हो जाए और अपराध बंद हो जाए। सजा से अपराधी डरते हैं। कानून जब मुखर होता है, कानून जब प्रखर होता है, तो फिर क्राइम करने वाले लोग कम होते हैं, घटते हैं। जब कानून लचीला होता है, और भारत का कानून बड़ा विचित्र है, बुरा न मानना, हम ये बात बोल रहे हैं कि कई लोगों को पेट में दर्द होगा, अब बुरा लग भी जाए तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी बनाने आए। भारत का कानून विचित्र है। यहाँ पर मजबूत लोग तो निकल जाते हैं, कमजोर फंस जाते हैं। विचित्र है, मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले में वजनदार वस्तु निकल जाती है, छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं। इसीलिए भारतीयों जानो, अब हमको सबको खुद को ही संविधान कानून के दायरे में रहकर के आत्मरक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा। और बहन बेटियों, अब तुमको सिंहिनी बनना पड़ेगा। तो आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त
जितने भी लोग हैं, हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। भारत माता की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, हर हर। अब आज का उत्सव शुरू करें। कैसे हो सब लोग? आनंद में हो? भैया मेरे, हम एक बात सोच रहे थे। एक बहन जी समय समय आई हमारे पास, राखी बांधते हुए वो रो रही थी। तो हमने उनके सिर पे हाथ रखा, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात? बहन रोते हुए बोली, हमारा कोई भाई नहीं और बचपन से हम जिनको राखी बांध रहे थे 2 साल से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब वो राखी नहीं बन पाती। जब भी राखी आती थी तो हमें रोना आता था। तब हमने उनके सिर पर हाथ रख के कहा, बहन चिंता मत कर, आज से जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हमारी कलाई पर तुम राखी बांधते रहेंगे। लाखों ऐसी बहनें जिनका कोई भाई नहीं और बहन भले ही ससुराल पहुंच जाए, पर ये रक्षाबंधन आती है ना, ये सामान आता है, भूल नहीं पाती भाई ना। अगर वो ना आ पाएगी ना तो पता नहीं क्या करती। हमको हमें अपने अपने मामा जी हमकी याद है, तो हमें माता जी की भी याद है पूरी। तो जब नहीं जा पाती, पुराना जमाना था हमारे यहाँ, वाहन में चलते नहीं, गाड़ियाँ चलती नहीं, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता था। हमारे मामा जी का घर लगभग ज़्यादा नहीं है और 60-70 किलोमीटर दूर। माता जी जा नहीं पाती क्योंकि किराया होता नहीं था, पैसा होता नहीं था। तो हमारी माता जी क्या करती थी, अगल बगल के गांव में खबर भेजती थी कि कोई यदि उस तरफ से जाए तो हमें बताना। तो यदि कोई वहाँ से निकलने के लिए कहे कि हाँ हम आपके मायके से जा रहे हैं, तो हमारी माता जी लड्डू बना देती, राखी भर देती, ले ये राखी ले जा, हमारी तरफ से भैया को बांध दो। तो हमने एक दिन माता जी से पूछा, छोटे हम कहा जब जाने पाती तो राखी क्यों भेजती? तब मैंने कहा, बेटा हमारे भाई की कलाई सुनी नहीं रही कि आज का दिन बड़ा मायने, आज का दिन भाई बहन का दिन, आज का दिन प्रेम का दिवस है। कई ऐसे भाई हैं जिनकी कोई बहन नहीं। हम भारत में एक निवेदन चाहते हैं, पूछो क्या? पूछो। हम भारत में चाहते हैं जिनके भाई नहीं उनको खोजा जाए और जिनके बहन नहीं है उनको खोजा जाए, और भाई की कलाई में उन बहनों से राखी बंधवाई जाए जिनका कोई भाई। अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। भाई बहन सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई बहन सालों साल में आज तो हम भी ज्ञान पाठ घर में जा पाए। माता जी का तो 4 बार फोन बैठी, हमका पहले उन बहनों से हम राखी बंधवा लें जो बेचारी सुबह से बैठी हैं और कई हजार किलोमीटर से आई हैं। हम रात का टाइम उनके साथ आज सुबह से पड़े पड़े सोच रहे थे, थोड़ा देर तक पड़े पड़े सोच रहे थे कि पहले सामान आता था, बिगड़ बजा पपीला बजा, गाड़ियाँ चलाए। बचपन बहुत अच्छा, बचपन में स्वतंत्रता प्रसन्नता। भैया हम कुछ कह नहीं सकते। देखो हम लोग कहने वाले आदमी नहीं, जीने वाले आदमी हैं। हनुमान जी के जीवन के सहारे हमारा जीवन बहनों हम हनुमान जी के सामने बचन दे। हम बात न कर पाए तो बात अलग है, मिल पाए क्योंकि दिन रात व्यस्त रहे, पर मिलेगी बात करती है, तुमसे बात भी करें, पर तुम्हारी राखी के फर्ज को हम नहीं। तुम चिंता मत करो, हम राखी के फर्ज को निभाएंगे। मेरी बहनों तुम चिंता मत करो, तुमने राखी बांधी, हम राखी के बंधन के धागा को हनुमान जी के चरणों में बांध कर रहेंगे कि जितनी भी राखी हमें बांधी गई हनुमान जी, ये हमको नहीं बांधी गई,
तुमको बांधी नहीं है, अब तुम्हें तुम्हारी बन करके बहनों का नाता है। हम सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन हमारे हनुमान जी सामर्थ्यवान है। भैया मेरे अपने बचपन को याद करो, सामने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, 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 भैया मेरे मोती बहन को राहुलाना, भैया मेरे मोती बहन को राहुलाना, भैया मेरे देखो ये नाता निभाना, निभाना, देखो ये नाता निभाना, निभाना, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे मोती बहन को राहुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हनुमान जी महाराज की जय हो। हम तो बचपन में ये गांव में जहाँ रहते हैं घरा में, पता है तो हम क्या करते थे, हम गांव में हम भी राखी बांधने जाते, क्योंकि हम गांव के पंडित जी थे ना, तो अभी भी है, आप बिजी रहते जाए, हम गांव में जाते थे राखी लेकर और राखी बांधते थे, तो हमको भी रुपया मिलते। हाँ, कोई आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल देते, कोई लोग जो बड़े आदमी लोग होते थे वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दे देते। तो गाँव में ये भी बहुत पुरानी परंपरा है, आचार्य अपने यजमान को भी राखी बांधता है, गुरु अपने शिष्य को भी राखी बांधता है और राखी बांधते हुए वचन लेता है, तुम धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, गुरु की रक्षा करना, गुरु वचनों की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, गंगा माँ की रक्षा करना। पुनः पुनः आज रक्षाबंधन बहुत अच्छा बन गया, जितने भी लोग बैठे हैं हम एक ही प्रार्थना करते हैं, आप सबका बंधन हनुमान जी से बंधा रहे, बालाजी से बंधा रहे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आज भूखे मत रहना बहनों, खा लेना पूना, बढ़िया भंडारा पा लेना। अब जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हम और बहुत टाइम 2 मिनट कीर्तन हो जाए, खड़े नहीं होना, 2 मिनट कीर्तन हो जाए, इसके बाद में फिर जो है प्रारंभ करेंगे। और हम बैठे हैं, हमको कहीं नहीं जाना, टेंशन न लो, पर एक दिक्कत है, पूछो क्या? कई बार लोग इतनी खतरनाक राखी बांध देती तो नस बन जाती। पिछली बार तो हाथ में सूजन शुरू हो गई थी, इतने बन गए। इस बार हमने चतुराई शुरू की, पूछो क्या? पूछो हमें ऐसे कर लेंगे, हमें राखी दे दी जाना, हम सब हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे, तो बढ़िया जगह भी पहुंच जाएगी, राखी भी पहुंच जाएगी और हमारा हाथ भी बच जाएगा, नहीं तो कल के दिन पोलियो जैसा लगेगा। तो हमने आज नया उपाय निकाल दिया, तो बढ़िया 3 बजे उपाय निकाल दिया, बैठे बैठे कैसे करें, बोलो हनुमान जी महाराज। हाँ बहनों, मुस्कुराओ, हंसो, आज हंसते हैं, हंसो बढ़िया, बिना बात के हंसो। अरे जब लोग लेते तो आटा नहीं ना हो, जरा जोर से हंसो। अच्छा तुमने कभी ऐसे हंसा, ऐसे हाथ पर सत्तू रखा हो आटा और फिर नाक से फूल लगा दिया, हंसे, अब जरा जोर से हंसो। हाँ और दूरी माता हंसो, क्या होगा?
सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, आपको भी सबको आशीर्वाद। सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय, दादा जी की जय, दादा जी की जय। हर 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 हनुमान जी महाराज का एक गीत हो जाए पक्का कच्चा ये पंखा लाइट भी कर देता है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता नजरों से नजरें मिला, मेरी नजर का हेलीकॉप्टर है बाहर से पता नहीं लाइन शुरू कर दी चलो चलो आ जाओ। एक बात सुन लो, प्रणाम नहीं करना, बहने हमारे यहाँ प्रणाम नहीं करना। चलो जल्दी जल्दी चलो भैया प्रसाद रखो वहाँ, मिठाई रखो दोनों तरफ। चलो दोनों तरफ की लाइन शुरू कर दो। आओ बहनों, जो बीच वाले एकदम बैठे रहो ना कटा है। जय हो गए। अच्छा आशीर्वाद चलो लाइन चलो। ओ बहना छोड़ दे छोड़ दे एक बार में 5-5 लोग छोड़ दिया भैया उस तरह से नहीं छोड़ो यार। हाँ बिल्कुल तो निकल गया जिससे हम बोल रहे चल देना मांगा
भाई पुत्र